हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th की चैप्टर नंबर 5 एचसीएफ एंड एलसीएम की। आज इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द ट्री मेथड। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो नंबर हमको गिवन है, इन नंबरों के जो हमको फैक्टर करने हैं वो हमको ट्री मेथड से फैक्टर करने हैं। ठीक है भैया। अब ये ट्री मेथड होता क्या है जरा समझेंगे। जैसे 24 है और 24 को सर्कल में कर देंगे। अब इससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हो पेड़, तो ट्री में पेड़ में होता है तो पेड़ की टहनियां होती हैं। पेड़ क्या होती है? टहनियां। तो भाई यहाँ पर जो नंबर है, इन नंबर की टहनियों को आपको इस प्रकार बनाना है कि वो फैक्टर के रूप में आ जाएगा। और फैक्टर होने के चाहिए प्राइम। अब बात आती है प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं विच नंबर हु इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो स्वयं से ही डिविजिबल हो, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। अब देखते हैं आज अब ये ट्री की कोई जड़ है। तो अब यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 12। तो 12 पूजा कितना होता है? 24। 12 पूजा 24। अब ये हमको प्राइम नंबर मिल चुका है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी प्राइम नंबर बनाते हैं। भाई इसको दो पार्ट में ही तोड़ सकते हैं, दो से अधिक पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। ये बात आप जरा समझने की प्रयास करें। अब 2 6 12, 2 6 12। अब वो तो हमको प्राइम नंबर मिल गया, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब इसके भी और फैक्टर हो सकते हैं। अब 6 के करते हैं, 2 3 या 6। अब देखो फाइनली लास्ट में हमको दोनों प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हमारा जो 24 के फैक्टर आए हैं वो ट्री मेथड से कंप्लीट हो चुके हैं। यही हमारा इसका आंसर हो गया है। ठीक है। इसके बाद अब हम अगले सवाल की बात करते हैं 36। अब 36 के हमको करने प्राइम फैक्टर। अब सेम 36 वाला सवाल भी इसी की तरह हो, कैसे होता देखते हैं। ये 36 नंबर है। अब 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 3 और 12। 12 3 जा 36। अब 12 3 तो प्राइम नंबर मिल गया, पर 12 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है भाई। अब 12 प्राइम नंबर नहीं है तो 12 का फैक्टर करेंगे, सिंपल सी बात है। अब 12 2 6 12। अब देखो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम फैक्टर करते रहते हैं, जब तक हमको प्राइम नंबर नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है। अब 6 है तो 6 क्या हो जाएंगे? 2 और उसके 3। लास्ट में फाइनल आंसर हमको प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं। जब हमको प्राइम नंबर प्राप्त हो जाता है तो वहीं पर ये फैक्टर का एंड हो जाता है। या तो कह सकते हैं ये जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो हमको रिक्वायर प्राप्त हो चुके हैं। ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सी के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, इसके भी सेम इसी तरह करेंगे। अब आपको पता होगा इसके सेम इसी तरह करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं ये कैसे होगा। चलो आइए देखते हैं। 22 5 और 2, 25 टू या 50, 25 दूनी 50, इसके फैक्टर होते हैं। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया पर 25 नहीं है, तो 25 किससे फैक्टर करेंगे? 5 5 5 5 या 25 है। अब देखो लास्ट में जो 5 होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। क्या कह सकते हैं? अभी हमको प्राइम नंबर रिक्वायर हो चुका है। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। जी आइए अब हम आगे अगले सवालों पर बात करते हैं। अब हमारा 90 है। अब 90 को भी ट्री मेथड करना है तो 90 लेंगे। अब ये 6 और 15, तो 15 6 90, 15 6 90। अब ये दोनों को प्राइम नंबर प्राप्त नहीं है। जब दोनों नंबर प्राइम प्राप्त नहीं है तो इसके भी फैक्टर अभी हो जाएंगे 2 और 3 या 6। अब इसके हमको प्राइम नंबर प्राप्त प्राप्त हुए हैं तो इसको नहीं कुछ कर देंगे। अब आता है 15, तो 3 5 या 50, 3 5 या 15। अब देखो हमको लास्ट में फाइनली प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं, तो ये हमारा 90 का प्री मेथड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की 108। अब देखो 12 9 जा 108, 12
9 है। अब यहाँ पर भी इनको दोनों नंबर प्राइम प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर 9 है, इसके फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9। अब 12 की बात आती है तो 12 के फैक्टर करेंगे 4 3 जा 12। अब जो हमारा 4 3 या 12 आया है, तो 3 तो प्राइम नंबर हमको मिल गया है, पर ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 4 के भी फैक्टर और हो जाएंगे, तो 2 2 या 4। अब लास्ट में फाइनली हमको दोनों प्राइम नंबर मिल गए हैं, तो हमारा सेकंड 108 का आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 124 पर। अब 124, तो ये 62 2 जा 124। अब 2 तो प्राइम नंबर मिल गया, तो 62 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे फैक्टर कर लेंगे 31 2 जा 31 2 जा 32। अब यहाँ पर जो 2 है वो तो प्राइम नंबर है, बट 31 भी प्राइम नंबर होता है। ये बात आप समझने की जरूरत है कि 31 जो होता है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 31 2 दोनों लास्ट प्राइम नंबर तब तक मिल जाएगा, तो मतलब अब इसको 124 का आंसर यही हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जी वाली। इसी प्रकार 130 को हमको ट्री मेथड से फैक्टर करने हैं, तो इसको 150 के भी करते हैं 15 10 जा 150। अब दोनों हमको प्राइम नंबर नहीं मिले हैं, तो 15 के भी फैक्टर करेंगे 3 5 जा 15। अब ये दोनों हमको प्राइम नंबर प्राप्त हो गए, तो ये भी हमारा अब जो है ये आंसर हो जाए। अब 10 के करेंगे 2 5 जा 10, लास्ट में हमको दोनों प्राइम नंबर मिल गए, इसका हमारा आंसर यही हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 8 वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में मेंशन जरूर करेंगे। अब इसके आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। अभी हम बात कर रहे थे ट्री मेथड, ट्री मेथड में। अभी सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको जो भी नंबर गिवन है यहाँ पर उनको जो है डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 30, तो देखते हैं 30 के डिवीजन मेथड क्या होंगे। तो ये 30 पहले यहाँ पर लिख लेंगे, या जिसे कहते हैं फैक्टर, तो फैक्टर ही पहले करने हैं। अब ये 30 है, अब 30 किस नंबर से कटेगा सबसे पहले ये पता करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ये हमारे नंबर गिवन होते हैं। तो इनकी डिविजिबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल सब सिखा देंगे, आप उसको देखिएगा। तो जिसकी वंश प्लेस के पास 0 2 4 6 8 0 4 2 6 8 ये 5 डिजिट होते हैं, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इसकी वंश प्लेस में 0 है, 0 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, तो जिसकी डिजिट का ऐड अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 और 1, 5 और 1 कितना होता है 6, तो 5 1 6 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी बात समझे, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पर इसके फैक्टर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है बी वाला 45। आप 45 को फैक्टर करना ठीक है, तो 45 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो हमने आपको बताया था कि जिसके डिजिट का ऐड कितना हो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 5 और 4 कितना होता है 9, 5 और 4 9, तो 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 1 यहाँ पर बच्चा 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसके 45 की फैक्टर हो जाएंगे।
3 × 5, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 60, सी वाला आता है 60। अब 60 को भी हमको डिवीजन मेथड, ये हमसे कह रहा था यहाँ पर पहले भी डिवीजन मेथड से फैक्टर करने हैं, तो हम 60 के डिवीजन मेथड से फैक्टर करते हैं भाई। अभी 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो 60 फैक्टर क्या आ गया, 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे जो है इनके डिवीजन मेथड से फैक्टर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं 95। अब 95 को फैक्टर करने हैं, तो 95 यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 95 फैक्टर करेंगे सिर्फ वंस प्लेस पर 5, तो जिसकी वंस प्लेस पर 5 या 0 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर 95 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, कितना बचा 4 45 हो गया, तो 5 बन जा 40, 19 बन जा। अब आप लोग 19 से आपने क्यों काट दिया, किसी और नंबर से क्यों नहीं काटा, तो 19 से काटने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि 19 एक होता है तो प्राइम नंबर होता है, जो 19 हमारा है तो प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर का रूल यही होता है कि प्राइम नंबर स्वयं से कटता है, इसे कोई और नंबर नहीं काट सकता, सही बात। तो भाई हमने 19 को यहाँ से स्वयं से इसमें कर दिया। अब हम लिख देंगे 95 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9। अब डी के बाद ई वाला क्वेश्चन आ जाएगा 125। अब 125 के भी इस तरह से ही फैक्टर कर देंगे, 5 2 जा 10, अब 2 बचा तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब इसमें तो वन प्लेस पर कंटिन्यू 5 आ रहा है, वन प्लेस पर कंटिन्यू 5 आ रहा है, तो ये नंबर 5 चले डिवीजन होगा। दूसरी चीज, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो भी हमारे फैक्टर आएंगे हमेशा प्राइम होने चाहिए, हमेशा प्राइम होने चाहिए। हम इसको 25 से काटेंगे, 25 5 और 25 से नहीं काटा, तो 25 से ना काटने की रीजन यही होता है कि हमेशा जो भी फैक्टर आएंगे वो हमेशा प्राइम ही होंगे। अगर प्राइम नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना है, फैक्टर हमेशा प्राइम है। यहाँ पे सब क्या भी रखा है, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 125 से फैक्टर आ रहे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 141, 145। अब 145 के फैक्टर करेंगे हम, देखेंगे 5 2 जा 10, 4 बचा, कितने हो गए 45, 5 9 जा 45। अब आप बताओ ये लोग 29 किससे कटेगा, सिंपल सी बात है। अब आप सोचो 29 किससे कटेगा, इसका तो 9 टू 11 ऐड हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा। तो आपको बता दें ये एक प्राइम नंबर होता है, ये 29 से ही कटेगा। तो 145 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 29, ये हमारा जो है यहाँ का क्वेश्चन होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी वाला। तो जी वाला कह रहा है 225, 225 के फैक्टर करने हैं 2 2 5, तो इसकी वंस प्लेस पर भी 5 आ रहा है, तो 0 या 5 होता तो 5 से डिवीजन होगा, 5 4 जा 20। अब यहाँ पर 2 बचा तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 225 फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे इसके क्या हो गए 9 फैक्टर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 240, 240। अब 240 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर। अब अगर देखा जाए इसकी वन प्लेस पर 0 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिवीजन हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 का एवरेज, 2 6 जा 12, 0 का 0,
2 3 या 6 और 0 का 0। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये इसके हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर 240 लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर तथा एक्सरसाइज 3। अब आप लोग बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और जो हमने होमवर्क दिया है वो आप जरूर करें, और कमेंट करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करी वीडियो